हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निबंध लोकमान्य तिलक। इस विषय पर आज हम हिंदी निबंध लिखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ था। उनका पैतृक गांव सांगेश्वर तालुका के चिखली में स्थित था। जब वो 16 साल के थे तो उनके पिता गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उनके पिता पेशे से एक अध्यापक थे। बाल गंगाधर तिलक की देशभक्ति और उनकी साहसा उन्हें अन्य नेताओं से अलग खड़ा करती थी। उन्होंने खुलकर ब्रिटिशों के दमनकारी नेताओं का विरोध किया। जब वे महाराष्ट्र में केवल एक शिक्षक थे, उन्हें लिखने के लिए प्रति बहुत रुचि थी और उन्होंने केसरी नामक एक समाचार पत्रिका की शुरुआत की, जो खुले तौर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थी। वह ब्रिटिश शासन के गतिविधियों के खिलाफ और क्रांतिकारियों का खुलकर समर्थन करने के लिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ 3 अवसरों पर मतलब 1897, 1909 और 1916 में उनके आरोपों के लिए उन्हें दंडित भी किया था। उन्हें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का साथ देने के लिए उन्हें बर्मा के मांडले में कैद बनाकर रखा था। उन दोनों को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट्स डक्सल किंगफोर्ड्स पर बम हमले का दोषी ठहरा गया था, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। उन्होंने 6 साल 1908 से 1914 तक मांडले जेल की कैद में बिताए थे। बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि यदि हिंदू विचारधारा और भावनाओं को मिला दिया जाए तो स्वतंत्रता का यह आंदोलन अधिक सफल होगा। हिंदू पाठ रामायण और भगवत गीता से प्रभावित होकर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को कर्मयोग कहा, जिसका अर्थ है क्रिया का योग। तिलक ने मांडले में कारागार में रहते हुए भगवत गीता का अपनी ही भाषा में संरक्षण किया। अपनी इस व्याख्या में उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के इस रूप को सशस्त्र संघर्ष के रूप में ठहराने की कोशिश भी की। तिलक ने योग, कर्म और धर्म जैसे शब्द का परिचय दिया और हिंदू विचारधारा के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने को कहा। उनका स्वामी विवेकानंद के प्रति बहुत नज़दीक लगाव था। उन्हें एक अपवाद हिंदू उपदेशक और उनके उपदेशों को बहुत प्रभावकारी मानते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब से जुड़े थे और विवेकानंद के निधन के बाद तिलक को उनके प्रति शोक प्रकट करने के लिए भी जाना जाता है। तिलक सामाजिक सुधारों के पक्षकार थे, लेकिन केवल स्वशासन की स्थिति में वो समाज सुधारक करना चाहते थे। उनका एक ही मत था कि सामाजिक सुधार केवल अपने शासन के तरह होना चाहिए, न कि ब्रिटिश शासन के अधीन होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी, एक पत्रकार, एक अध्यापक और एक समाज सुधारक थे, जिनका उद्देश्य केवल स्वशासन था, इससे कम कुछ भी नहीं। उनके साहस, देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने उन्हें भारत का महात्मा गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया गया था। आज हमने हिंदी निबंध लोकमान्य तिलक इस विषय पर कुछ लाइन लिखने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।